नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज है 8 जुलाई और चलिए क्लास को करते हैं शुरू। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रवर्तन अभियान। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान की नई पहल। स्वास्थ्य अवसंरचना नीम का थाना का नया स्वास्थ्य केंद्र। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में विशेष सड़क सुरक्षा अनुपालन एवं प्रवर्तन अभियान का संचालन किसके द्वारा जो है किया जा रहा है। तो देखो, ये जो अभियान है ये किया जा रहा है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है इसके द्वारा जो है ये एक अभियान जो है संचालन इनके द्वारा जो है ये संचालन जो किया जा रहा है इसका। ठीक है, क्यों किया जा रहा है? तो ये मतलब कि दुर्घटनाओं में कमी लाना और नागरिकों के सुरक्षित आवागमन के लिए जो है ये किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? तो ये दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए, दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए, और आवागमन को बेहतर करने के लिए, ठीक है, आवागमन को बेहतर करने के लिए। ठीक है, ये अभियान जो है राजस्थान के उच्च न्यायालय राजस्थान के उच्च न्यायालय के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश? कौन है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है कौन है? आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि कौन है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। इनके द्वारा जो है, इनकी प्रेरणा से जो है ये शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये है एक माह का अभियान है, जिसमें क्या होगा कि स्लीपर हो गई, या फिर जो भी लग्जरी बसें हैं, इनका जो है निरीक्षण किया जाएगा। ठीक है, उनकी जांच पड़ताल वगैरह की जाएगी। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि दुर्घटनाओं में कमी लाना और नागरिकों के सुरक्षित आवागमन पर जो है जोर देना। ठीक है, उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है संजीव प्रकाश शर्मा। ठीक है, संजीव प्रकाश शर्मा जो है, इनकी प्रेरणा से ये अभियान शुरू हुआ है। ठीक है, तो अपना सीधा सा आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। इसके द्वारा जो है ये प्रवर्तन अभियान का जो है संचालन किया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए, प्रदेश भर में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान जो है चलाया जाएगा। यह अभियान राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की प्रेरणा तथा राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री की पहल पर जो है शुरू किया गया। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु किस विशेष मॉडल के उपयोग पर केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के साथ चर्चा की। ठीक है, तो ऊर्जा मंत्री के साथ चर्चा की, तो कौन सा मॉडल हो जाएगा ये? तो ये मॉडल हो जाएगा यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल। क्या है? यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल। ठीक है, तो इस मॉडल पर जो है चर्चा की और इसको जो प्रभावी बनाने के लिए जो है कार्यान्वयन जो है किया था। अब ये मॉडल क्या है? तो ये मॉडल है कि मुफ्त बिजली योजना को जो है तेजी से लागू कैसे किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए जो एक नया तरीका है, यानी कि मुफ्त बिजली योजना को तेजी से लागू करने का तरीका। ठीक है, मुफ्त बिजली योजना को जो है तेजी से लागू करने का जो है ये तरीका है। कौन से मंत्रालय की ये पहल है? तो ये है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जो है ये पहल है। ठीक है, पहल किसकी है? तो नवीन
नवीकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। इसकी जो है ये पहल है। इसमें क्या होगा कि इसमें होगा कि घर के मालिक को जो है खुद को जो है सोलर नहीं लगवाना पड़ेगा, बल्कि जो राज्य की जो भी मतलब बिजली वितरण कंपनियां होगी वो खुद आगे बढ़कर जो है सोलर पैनल जो सिस्टम होगा वो इंस्टॉल करवाएगी, ठीक है। बिजली वितरण बिजली वितरण बिजली वितरण कंपनियां आगे बढ़कर बिजली वितरण कंपनियां जो है वो खुद आगे बढ़कर जो है घरों पर सोलर पैनल इंस्टॉल करेगी। सोलर पैनल जो है लगाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये बिजली वितरण कंपनियां जो भी है डिस्कॉम्स, ये खुद आगे बढ़कर जो है घरों पर सोलर पैनल लगाएगी। तो ये मेनली किसके लिए है? तो ये मेनली है कि उन लोगों को टारगेट करा जा रहा है यहाँ पे जो आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर हैं, ठीक है। जो सोलर पैनल का जो शुरुआती खर्च उठाने में जो है सक्षम नहीं है, यानी कि असमर्थ हैं, तो उनके लिए जो है ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये तो थ्योरी हो गई। अब आप एक थोड़ा-सा डाटा भी लिख लो कि इसका जो लक्ष्य है, लक्ष्य ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो लक्ष्य क्या रखा है? तो मंत्रालय ने जो है इस मॉडल के ज़रिए जो लक्ष्य रखा है 2027 तक 2027 तक 2027 तक जो है 30 लाख घरों को कवर करने का लक्ष्य रखा है। 30 लाख घरों को कवर करने का जो है लक्ष्य रखा है। कवर करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपन बढ़ते हैं आगे। ये मुख्यमंत्री साहब आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीम का थाना में हाल ही में लोकार्पित 100 बिस्तरों वाले राजकीय मातृ एवं शिशु अस्पताल का निर्माण किसके वित्तीय सहयोग से किया गया है? तो ये किसके सहयोग से किया गया है? उससे पहले अपन ये समझते हैं कि ये जो अस्पताल है, ठीक है, इस अस्पताल की जो लागत आई है वो लागत कितनी आई है? तो लिखो आप लागत जो है इस अस्पताल की लागत आई है 34 करोड़ रुपए। 34 करोड़ रुपए, ठीक है। 34 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत आई है। ये अत्याधुनिक यानी कि आधुनिक तरीके से निर्मित एक अस्पताल होने वाला है, जिसमें माँ और शिशु दोनों के लिए जो सेवाएं उपलब्ध रहेगी, ठीक है। और इसमें नवजात जो भी शिशु होगा, नवजात शिशु के लिए जो है उसकी देखभाल के लिए, नवजात शिशु की देखभाल के लिए जो है देखभाल के लिए मतलब आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी, ठीक है। यहाँ पे नवजात शिशु जो है उसके लिए मतलब आधुनिक सुविधाएं जो है उपलब्ध होगी, ठीक है। इसके लोकार्पण की बात करें तो इसका लोकार्पण जो किया गया ये आपको याद रखना है। इसका लोकार्पण किया गया था राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा। कौन है? राजस्थान सैनिक बोर्ड अध्यक्ष, राजस्थान सैनिक बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं इनके द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया गया। आप मुझे बताएंगे कि सैनिक कल्याण बोर्ड जो है इनके जो है अध्यक्ष कौन है, ठीक है। आप बताइए मुझे, फिर मैं लिखता हूँ, ठीक है। अध्यक्ष का नाम आप बताएंगे, ठीक है। तब तक आप ये समझिए कि इसका जो करेक्ट आंसर लिख लो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री केयर फंड। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हो कि प्रधानमंत्री केयर फंड जो है इसके बारे में जानते हो आप थोड़ा सा भी? तो देखो, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी जो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। इसकी स्थापना आप सभी को पता है। इसकी स्थापना जो हुई थी कोरोना महामारी जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए जो है इसकी जो है स्थापना हुई थी, ठीक है।
मतलब इस ट्रस्ट को एक बनाया गया था, ठीक है। तो ये बनाया गया था, कब बनाया गया था? 27 मार्च 2020, ठीक है। 27 मार्च 2020, ठीक है। स्थापना कब माने अपन कि 27 मार्च 2020 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब फंड के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, सभी को पता है पदेन अध्यक्ष जो होते हैं, पदेन अध्यक्ष तो कौन होते हैं ये? तो ये होते हैं पीएम, ठीक है। अब यहाँ से अपन आगे लिखते हैं। उससे पहले लोकार्पण जो किया था राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने किया था। और सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में प्रेम सिंह बाजोर, प्रेम सिंह बाजोर जो है, प्रेम सिंह बाजोर जो है राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के जो है अध्यक्ष हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री केयर फंड के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखो पीएम केयर फंड, ठीक है। पीएम केयर फंड जो है, मैंने बताया कि इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? वो कौन होता है? तो ये होता है पदेन अध्यक्ष, ये होते हैं पदेन अध्यक्ष जो होते हैं ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। यानी कि प्रधानमंत्री जो है ये इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसके ट्रस्टी में कौन है? तो ट्रस्टी की बात करें, ट्रस्टी, इसके ट्रस्टी में बात करें, ट्रस्टी की बात करें तो ट्रस्टी में लिख लो कि ट्रस्टी में शामिल होते हैं रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, ठीक है, रक्षा मंत्री। फिर इसमें शामिल होते हैं ट्रस्टी के रूप में गृह मंत्री, गृह मंत्री। फिर इसमें लिखो एक और है, वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं वित्त मंत्री, ठीक है। कौन कौन शामिल है इसमें ट्रस्टी के रूप में? एक हो गए रक्षा मंत्री, एक हो गए गृह मंत्री और तीसरे हो गए सॉरी वित्त मंत्री, ठीक है। तो ये तीनों जो है इसमें ट्रस्टी के रूप में जो है शामिल होते हैं, ठीक है। हाँ, उस दौरान जो है ट्रस्टी बनाए जाते हैं इनको, ठीक है। इसमें दोस्तों बात करें टैक्स की तो इसमें इस फंड में जो दान की गई पूरी राशि जो है ये पूरी जो है इनकम टैक्स जो है फ्री होती है, ठीक है। इसमें 100% जो है टैक्स छूट मिलती है, इसमें 100% टैक्स छूट मिलती है, ठीक है। टैक्स से छूट मिलती है, ठीक है। जो भी मतलब फंड में दान दान जो भी आता है ना इसमें, मतलब जो भी राशि इसमें जो आती है उसमें, ठीक है। इस फंड में जो है दोस्तों बात करें कि सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलता, ठीक है। इसमें सरकार की तरफ से जो है कोई पैसा नहीं मिलता। ये पूरी तरह से आम जनता आम जनता आम जनता या फिर यूं कह दो कि कंपनियां जो भी होती है कंपनियां, ठीक है, उनके जो स्वैच्छिक जो भी योगदान होता है, योगदान भी नहीं, स्वैच्छिक योगदान पर स्वैच्छिक योगदान जो होता है, स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर रहता है, ठीक है। या फिर यूं कहते हैं कि स्वैच्छिक योगदान से चलता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीएम केयर फंड, इसका अध्यक्ष जो होता है ये प्रधानमंत्री इसके जो है अध्यक्ष होते हैं। इसमें ट्रस्टी किस किस को बनाया जाता है? तो इसमें ट्रस्टी बनाया जाता है रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री जो है इनको ट्रस्टी बनाया जाता है। टैक्स में 100% छूट मिलती है। सरकार की तरफ से जो इसमें कोई भी पैसा नहीं दिया जाता, ठीक है। आम जनता और कंपनियां जो है वो स्वैच्छिक योगदान जो देती है उनके योगदान से जो है ये चलता है, ठीक है। यहाँ पे अपना ठीक आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री केयर्स, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये फोटो आपके सामने मातृ एवं शिशु चिकित्सालय नीम का थाना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। 7 जुलाई 2026 का जो है रिवीजन करते हैं।
हाल ही में जयपुर में किस परियोजना का जो है वर्चुअल शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सहकारिता को बढ़ावा देना है? तो कौन सा चलाया गया था ये? ये कौन सा चलाया गया था दोस्तों? कौन सा चलाया गया था? सहकार वन परियोजना। ठीक है, ये था ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के 4 प्रमुख पार्कों का नामकरण किस प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और शिक्षाविद के नाम पर जो है करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, आपने सुना होगा कि दिल्ली में जो मुखर्जी नगर है, दिल्ली में मुखर्जी नगर, मुखर्जी नगर, मुखर्जी नगर, ये भी जो है इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुकुंदरा टनल निर्माण के दौरान वन्य जीवों के निर्बाध आवागमन के लिए किस संरचना के निर्माण पर जोर दिया है? तो ये एनुअल ओवरपास जो है इसके निर्माण पर जो है जोर दिया है। ठीक है, क्या इसकी लंबाई क्या बताई थी मैंने, याद है आपको? 4.9 किलोमीटर। ठीक है, भूलना नहीं है। देखो अभी ये क्वेश्चन आपके लिए, चेतावनी चुंगटिया सोटे किस महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखे गए थे? चेतावनी का चुंगटिया, ये आपको पता है? कमेंट करके मेरे को इसका जो है आंसर बताना है। बाकी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो ये कथन है आपके सामने और ये है ऑप्शन आपके सामने। इसका जो आंसर है वो कमेंट करके जो है आपको बताना है। ठीक है, तो अपन मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना। ठीक है, ओके, थैंक यू।